इतनी अच्छी नींद आती है। जैसे एक माँ छोटा सा उसका बच्चा हो 2-4 महीने का, वो कुछ बोलना ना जानता हो, किसी से कुछ कहना ना जानता हो, 4 महीने का बच्चा क्या जानेगा, वो केवल अपनी माँ को जानता है। अब वो माँ दिन भर घर का काम करे और जब काम से निवृत्त हो करके वो जब अपने कक्ष में सोने के लिए जाती है, तो पड़ोस में अगर बारात भी आई होगी, डीजे भी बज रहा होगा, तो वो माँ जगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सो रही है, थक कर सो रही है। पड़ोस में झगड़ा हो रहा हो, वो माँ नहीं उठेगी, नहीं पता चलेगा उसे। हम कुछ भी कर रहे हो उसे नहीं पता चलेगा। लेकिन उसका 4 महीने का बच्चा जो पास में ही लेटा है, वो थोड़ा सा कुनकुना भर देता है कि माँ जग जाती है और पीठ ठोकने लग जाती है, बच्चे को फिर से सुलाने लग जाती है, दूध पिलाने लग जाती है। कहने का तात्पर्य है सबको तो अनदेखा कर देती है वो माँ, लेकिन अपने उस 4 महीने के रोते हुए बच्चे को अनदेखा नहीं कर पाती। ठीक उसी प्रकार भगवान का भी स्वभाव है। भगवान भी बिल्कुल वैसे हैं। यदि अहंकार लेकर के भगवान को बुलाएंगे तो भगवान कभी नहीं सुनेंगे। आप ये अहंकार करो कि हमारे पास इतना धन है, धन से बड़ी बड़ी कथाएं करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे आपके सरल स्वभाव से, आपकी सरलता से, आपके प्रेम से। जिस प्रकार एक पिता के 2 बेटे हो और एक चलना जानता हो, एक ना जानता हो, तो जो चलना जानता है, पिताजी अगर छत पर खड़े हैं तो जो चलना जानता है वो बच्चा तो चल करके सीढ़ियों पर चढ़ करके पिता के पास पहुंच जाएगा। लेकिन जो चलना ही नहीं जानता, वो कैसे पहुंचे पिता के पास? फिर वो रोना स्टार्ट कर देता है, रोना आरंभ कर देता है। और वो बच्चा रोना आरंभ कर देता है तो वो ऊपर नहीं पहुंचता, अपितु ऊपर खड़ा पिता ही नीचे आकर के गोद में ले लेता है बच्चे को। वैसा ही हम भक्तों का स्वभाव है। जो भक्त वेदाध्ययन करके, मंत्र उच्चारण करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, और जिन्हें वेद अध्ययन नहीं आता है, मंत्र नहीं आते हैं, वो केवल भजनों से रो करके, गा करके भगवान को प्राप्त करते हैं। और भगवान आते हैं। जिस भाव में हम भजेंगे भगवान आएंगे। गोप्यः कामात् भयात् कंसो, गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से जपा था, और भगवान को हम जिस भाव से, जिस रूप में भजेंगे, भगवान उसी रूप में आकर के हमारा उद्धार करेंगे। केवल आता नहीं है, राम जी बुला रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा क्रोध आया और लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु पहली व्यवस्था की और पहली व्यवस्था ही फेल हो गई आपकी। कहा था हमने, हमें व्यवस्था करने दीजिए। राम जी कहते हैं कि व्यवस्था फेल हो गई। अरे ये कोई साधारण नहीं है, ये हमारा भक्त है, ये केवल हमसे प्रेम करता है। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रेम करता है, प्रेम दिख नहीं रहा इसका। आप बुला रही है, आ नहीं रहा है। आप कहते हैं आपका भक्त है। अरे जो भगवान का भक्त होगा तो भगवान अपने भक्त से कुछ कह देंगे तो क्या भक्त मानेगा? नहीं मानेगा। राम जी कहते अच्छा ये तो होना ही था कि हम बुला रहे और ये नहीं आ रहा है।
क्योंकि जब हम घर से चले थे तो शकुन तो घर से ही बिगड़ गया था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया घर से ही शकुन बिगड़ गया, अर्थात समझे नहीं। राम जी कहते हैं कि एक बात बताओ, वनवास किसे मिला था? हमें मिला था या तुम्हें मिला था या जानकी जी बैठी इनको मिला था? हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी कहते भैया वनवास तो केवल आपको मिला था, ना भाभी को मिला था, ना हमें मिला था। राम जी फिर कहते हैं कि जब हमें केवल वनवास मिला तो सच बताना लक्ष्मण, क्या जानकी जी को हमने कहा नहीं था कि घर में रह करके माताओं की सेवा करना? ये मानी हमारी बात? लक्ष्मण जी कहते कि नहीं, भाभी ने तो आपकी बात नहीं मानी, लेकिन वो आपसे प्रेम करती है ना, इसलिए आपके साथ आ गई। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम्हें भी नहीं मिला था वनवास, और तुमसे भी हमने कहा था कि ना शत्रुघ्न है ना भरत है, और हम भी वन जा रहे हैं, एक पुत्र बच्चे हो, माताओं की सेवा करना। तुमने हमारी बात मानी? लक्ष्मण जी कहते हैं कि माताओं की सेवा करने के लिए तो बहुत लोग थे भैया, आपकी सेवा करने का अवसर हम कैसे छोड़ सकते थे? हम आपसे प्रेम करते हैं ना। राम जी कहते हैं तुम दोनों लोग साथ में आ गए इसलिए कि तुम हमसे प्रेम करते हो। लक्ष्मण ठीक उसी प्रकार केवट भी मुझसे बड़ा प्रेम करता है, इसीलिए नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी कहते भैया आपके सारे के सारे भक्त एक जैसे, एक वो थे सुमंत्र जी, अब बार बार कह रहे थे चले जाओ चले जाओ चले जाओ, वो जा नहीं रहे थे। एक ही आपका भक्त केवट, अब बार बार बुला रहे हैं और ये आ नहीं रहा है। और आप कहते हैं कि प्रेम करता, तो प्रेम तो दिख ही नहीं रहा, कहां से प्रेम करता है? राम जी कहते हैं केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है लक्ष्मण, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। वो दिखावा नहीं करता। और राम जी जब बुला रहे हैं तो केवट कहता है कि प्रभु आपकी चरण रज में ही जादू है। कौन सा जादू? तो केवट कहता है प्रभु हमने सुन रखा है कि एक शिला से ये चरण रज स्पर्श हो गई थी और वो नारी बन गई थी। कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन के न काट कठिनाई, पाहन के न काट कठिनाई। सिया राम तेरा जय जय राम, सिया राम तेरा जय राम, सिया राम तेरा जय राम। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन के ना काट कठिनाई, पाहन के ना काट कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन के ना काट कठिनाई, पाहन के ना काट कठिनाई। सिया राम तेरा जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की। जय। तो केवट कहता है भगवान नाम ना लाने का एक कारण है कि सुना है चरण रज में जादू है, शिला से छू गया तो वो नारी बन गई। तो वो तो महाराज फिर भी पत्थर की थी, हमारी जो नौका है वो नौका तो काठ की है, लकड़ी की है। और दूसरी बात लकड़ी की तो है, ये पानी में ही रहती है और पानी में रहने के कारण ये और कोमल हो गई है। वो तो 2, 4, 5 मिनट में बनी होगी नारी,
इससे तो आपकी चरण रज का स्पर्श हो जाएगा, ये तत्क्षण ही नारी बन जाएगी। हमारा परिवार बड़ा है और साधन एकमात्र ये नौका है। अगर ये नारी बन गई तो हम जान रहे कि जादू हुआ है। घर में बैठी गृह मंत्री को कौन समझाएगा? वो नहीं समझेंगे कि ये जादू से हुआ है, वो तो यही समझेंगी बाहर ही बाहर किसी स्त्री से प्रेम करके विवाह कर लिया दूसरा, और हमें ज्ञान दे रहे कि जादू हुआ है। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और कहते हैं कि राम जी को समझाने में लगा हुआ आधा घंटा हो गया, और जिसके साथ 24 घंटे रहना है उस पत्नी को नहीं समझा पाओगे। केवट कहता यही तो समस्या है, चाहे कितना भी बड़ा मंत्री आ जाए और पूरे संसार की जनता को समझा लेगा, लेकिन जब घर पर जाएगा तो एक व्यक्ति के आगे हार जाएगा, वो धर्मपत्नी जी। एक मंत्री की बात सारा संसार सुनेगा, और वही मंत्री जब घर जाएगा तो वो गृह मंत्री की सुनेगा। तो समझ जाइए कि भगवान को समझाना सरल है, पत्नी को समझाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब केवट स्तुति करना चाहता है, प्रेम से कुछ बोलना चाहता है, लेकिन कुछ पता नहीं उसे, तो जो मन में आ रहा वही बोलता चला जा रहा है। और सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और स्वयं तो मुस्कुरा रहे हैं, साथ में देखते हैं लक्ष्मण की ओर, जानकी जी की ओर कि तुम भी हंसो, तुम उदास क्यों हो? अब लक्ष्मण जी को बार बार क्रोध आ रहा है और राम जी विचार कर रहे क्रोधित होकर के कहीं ये केवट को मार ना दे। और मरम की बात जो कह रहा था केवट, जब भगवान क्षीर सागर में थे, शेषनाग जी पर विराजमान, लक्ष्मी मैया साथ में, और ये कच्छप अवतार में केवट जा रहा था स्पर्श करने, चरण स्पर्श करने भगवान का। लेकिन जैसे ही जाता तो एक और तो शेषनाग जी फुसकार मार करके भगा देते, और वाम भाग में हमारी मैया लक्ष्मी जी विराजमान, वो पंखा जल रही थी, वो भगा देती, और तब भगवान का स्पर्श नहीं कर पाया ये। और जब स्पर्श नहीं कर पाया तो भगवान के सामने ही इसने प्राण त्यागे और कहा था कि प्रभु लालसा रह गई कि आपके चरण स्पर्श कर लेते, लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। अब आपके सामने ही हम अपने प्राणों को त्याग रहे। तब भगवान ने कहा था कि अवतार जब लेंगे हम तो ये शेष जी भी साथ में आएंगे, लक्ष्मी जी भी साथ में आएंगे और हम भी आएंगे। तब केवट केवल चरण स्पर्श नहीं करोगे, अपितु चरणों को धोने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो मानो इसीलिए केवट अकड़ करके खड़ा। तब से न जाने भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं, न जाने केवट के कितने अवतार हो चुके हैं। तो कहता है कि भगवान जो आपकी माया है वो सारे के सारे मर्म हम जानते हैं, और भगवान भी अपने भक्त से बड़ा प्रेम करते हैं। यहाँ पर केवट कह रहा है यदि राघव जी पार जाना है तो आप अपने चरणों को धुलवा लीजिए, तभी हम पार उतारेंगे आपको, अन्यथा हम पार नहीं उतारेंगे।